अगर आप भी मेरी तरह मशरूम खाने के शौकीन हैं तो आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी मशरूम टिक्का बताऊंगी। बढ़िया से लटपटे मैरिनेशन के साथ देख सकते हैं आप, वो भी बिना तंदूर और बिना अवन के। घर पर गैस पे ही फटाफट तैयार हो जाता है, बिल्कुल ही कम तेल में। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए थे करीबन 400 ग्राम मशरूम, जो कि है 2 पैकेट, जो कि मार्केट में पैकेट्स मिलते हैं ना, वो 2 पैकेट मैंने यूज़ किए। उसको मैंने अच्छे से धो लिया था और सुखा लिया है। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है ना कि कैसे मशरूम को साफ़ किया जाता है, कैसे स्टेम निकाली जाती है, कैसे पोंछा जाता है, तो उसका जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वो सारे डिटेल्स मैंने मशरूम चिली वीडियो में बताया है। तो अब क्या करेंगे ना, इसका जो बॉटम वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेंगे। पूरा सा स्टेम नहीं निकालिएगा वरना वेस्टेज हो जाएगा। तो इस तरह से बॉटम का बस जो थोड़ा सा खराब वाला हिस्सा होता है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे स्लिट देके उसको काटते जाइए, तो मशरूम वैसे ही इंटैक्ट रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह से जो नीचे की स्टेम होती है उसको कम्प्लीटली मत निकालिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी टेस्टी होता है और ये ना अंदर से फिर कैविटी हो जाएगी और फिर मशरूम बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे। हाँ, अगर आप स्टफ़ मशरूम बना रहे हैं तो इस तरह से कैविटी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट रेसिपी है, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सारे मशरूम्स मैंने चॉप कर लिए। अब इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, बोल में मैंने लिए आधा कप भर के गाढ़ी दही। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, आधा लीटर दही को कपड़े में टांग के रखा था 4 से 5 घंटों के लिए। तो ये देखिए, एकदम गाढ़ी दरदरी दही रेडी हो गई है। इसको डाल देंगे बड़े से बोल में। साथ ही मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और 2 टीस्पून ही धनिया पाउडर। इन दोनों चीज़ों से बढ़िया सा टेस्ट आता है और कोटिंग और बाइंडिंग में भी आसानी होती है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ भुने जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 से 2 टीस्पून कसूरी मेथी। अगर आपके पास पुदीना का पाउडर है ना तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो इससे ना बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। पर मान लीजिए अगर आपको ऐसा फ्लेवर नहीं पसंद है, मतलब सरसों के तेल का फ्लेवर नहीं पसंद है, तो आप रेगुलर तेल भी डाल सकते हैं या फिर मेल्टेड मक्खन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन, हाथों से क्रश करके, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी। अब पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 2 टेबलस्पून भर के बेसन, ठीक है। तो बेसन को हमको रोस्ट करके डालना है, कच्चा नहीं डालेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करते जाइए। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको करने में। अच्छे से इसको भून लीजिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखिए, अच्छे से भून गया, हल्की हल्की सी खुशबू भी आ रही है। इसको डाल देंगे मैरिनेशन में। साथ ही डाल रही हूँ 1 नींबू का रस और फ्रेश धनिया भी, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बस ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एकदम मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो आपकी दही है एकदम गाढ़ी हो, वरना वो जो टेस्ट और टेक्सचर आता है ना मशरूम की कोटिंग में, वो नहीं आएगा। मतलब अगर आप पतली दही यूज़ करेंगे ना तो मैरिनेशन स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि बिखर जाएगा जब आप उसको तवे पे पकाएंगे। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ मैरिनेशन रेडी हो गया है, गाढ़ा भी है काफ़ी। तो यहाँ पे क्या कीजिए ना, आप मैरिनेशन को चेक कर लीजिए टेस्ट करके। अगर आपको कोई भी चीज़ कम ज़्यादा लग रही है, मान लीजिए अगर आपको गरम मसाला ज़्यादा पसंद है या फिर नमक चाहिए, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे मशरूम्स, और इसके साथ ही ये देखिए, मैं डाल रही हूँ कुछ अनियन के बल्ब्स और कैप्सिकम के भी बल्ब्स, यानी कि क्यूब्स में मैंने इसको काट लिया था, सारे सीड्स निकाल दिए। और इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना एकदम बेसिक मैरिनेशन है, आप हमेशा अपनी रेसिपी बुक में रखिएगा, एकदम हैंडी रखिएगा। अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, मान लीजिए पनीर, चिकन, टोफू, सोयाबीन या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ें बना रहे, इवन अगर आप आलू टिक्का भी बना रहे तो उसमें ये मैरिनेशन यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अगर आपको चाहिए ना तो टमाटोज़ भी डाल सकते हैं, अगर आपको जूसी फ्लेवर पसंद है उसका, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, टमाटर को काट के उसके सीड्स निकाल दीजिए और उसको भी क्यूब्स में काट के इसमें डाल सकते हैं। तो अब इसको मैरिनेट होने देंगे, रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक और प्रोसेस कर रही हूँ, मेरा फेवरेट पार्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया है मैक्सिमम फ्लेम पे, जब तक कि अच्छे से ना वाइट ना हो जाए। करीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पे फिर मैं प्लेस कर रही छोटी सी कटोरी बोल के बीच में, या फिर आप चाहें तो फॉइल का टुकड़ा भी रख सकते हैं। और ये गर्मा गर्म कोयला प्लेस कर देंगे यहाँ सेंटर पे, और इसके ऊपर हम डाल देंगे बस 2 टीस्पून भर के घी या फिर तेल। क्या धुआं आ रहा है, मज़ा आ जाता है मुझे प्रोसेस करने में। और बस बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत से इसको ढक देना विदाउट वेस्टिंग एनी स्मोक। तुरंत से ढक दीजिए, तो ही वो बढ़िया सा भट्टी वाला या फिर तंदूर वाला जो स्मोकी टेस्ट और फ्लेवर आता है ना, वो आएगा। तो अब वेट करेंगे जब तक कि पूरा स्मोक ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिए पूरा धुआं ख़त्म हो गया, ओपन करके चेक करते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे, मैं आपको क्या ही बताऊं। बाहर तक के मतलब लिफ्ट तक की इसकी खुशबू महकती है। तो अब ना आपके पास इसको बनाने के 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एकदम इजी, एकदम शॉर्टकट, इसको ना तवे पे डायरेक्टली डाल दीजिए, पैन में डाल दीजिए। नॉन स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बटर डाल के इसको सॉटे कर लीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका, यहाँ पे मैंने लिए कुछ स्टिक्स। इसको मैंने क्या किया था ना, ये वुडन स्टिक्स है, तो इसको मैंने सोक करके रखा था 1-2 घंटा पहले ही पानी में, ताकि ना वो जब आप गैस पे सेकेंगे ना तो ये आग ना पकड़ ले। और मान लीजिए अगर आपके पास स्क्रूअर्स हैं स्टील के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें स्क्रू कर लेंगे, पहले अनियन, फिर कैप्सिकम, फिर मशरूम्स, जिस भी ऑर्डर में आपको लगाना है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से लपटा हुआ है पूरा मैरिनेशन। तो यही खास बात है इस रेसिपी की। तो मुझे पिछले वाले वीडियो में ना काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि कोयला कहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली कोयला तो आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, और मंदिर के बाहर जो स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पे भी कोयला आपको ईजिली मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। और एक्चुअली सच बताऊँ तो हमारे चौक में एक तंदूरी चाय वाले भैया है, मुझे वो हमेशा फ्री में दे देते हैं, तो मैं तो वही वाला यूज़ करती हूँ। और फ्री स्टफ़ का तो अलग ही मज़ा होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो इसको सारे को मैंने स्क्रू कर दिया। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे कलर्ड कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको कोई भी वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करनी है ना, तो आप सिर्फ मशरूम्स डाल के भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये देखिए एक स्टिक रेडी हो गई, इसी तरह से सारे स्टिक्स रेडी कर लेंगे। तो अब इसको पकाने के मैं आपको 1-2 ऑप्शंस और बताती हूँ। यहाँ पे रखेंगे तवा, इसके ऊपर डायरेक्टली स्टिक प्लेस कर देंगे। सबसे पहले घी बटर मत लगाइएगा, इसको थोड़ा सा पका लीजिए, क्योंकि अंदर भी हमने तेल डाला है। तो सब तरफ से थोड़ा सा फ्लिप कर करके इसको पका लीजिए। और जब थोड़ा पक जाएगा ना, तो इसके बीच में आप तेल या फिर बटर भी ग्रीस कर सकते हैं। तो आधा आप चाहें तो यहाँ पे सेक लीजिए, आपको चाहिए तो पूरा ही तवे पे सेक लीजिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, आधा तवे में सेक रही हूँ। और फिर जब आधा सेक जाएगा ना, इसको 4 मार्क्स देने के लिए, मतलब एकदम वो स्मोकी तंदूरी फ्लेवर देने के लिए, इसको डायरेक्टली गैस पे भी इस तरह से सेक रही हूँ। तो सब तरफ से ऐसे घुमा घुमा के इसको सेक लीजिए, तो इससे भी वो बढ़िया तंदूरी एकदम भट्टी वाला फ्लेवर आ जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, इस तरह से जाली मिलती है मार्केट में इजीली, वो उसके ऊपर प्लेस कर लीजिए गैस के ऊपर, और इसके ऊपर रख दीजिए सारे स्टिक्स। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये भी काफ़ी आसान हो जाता है, इसको फ्लिप करते करते आप पका सकते हैं। एंड एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना डायरेक्टली गैस पे जल्दी से पक जाता है, जो कोटिंग है ना जल्दी जल्दी सेट हो जाती है। और जब आप आधा पका लेंगे तो बीच बीच में आप इसको ऑयल से या फिर बटर से ब्रश कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है, कितना बढ़िया कलर आ रहा है।
और काफ़ी जूसी भी बनते हैं। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, इसको पहले बॉईल करते हैं, फिर उसको मैरिनेट करते हैं, फिर पकाते हैं। तो मुझे वो सब करने का सेंस नहीं लगता एक्चुअली। ये इतनी जल्दी पक जाते हैं तो बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना उसका जो पूरा फ्लेवर है ना वो निकल जाता है। तो ये देखिए सारे रेडी हो गए। तो अब मैं इसको प्लेट करूँगी मेरे स्टाइल में। तो ये खास प्लेट मेरे भाई ने दी थी जब मैं रायपुर गई थी। तो इसके ऊपर मैं रख रही हूँ फ्रेशली बनी हुई ग्रीन चटनी, थोड़े से लच्छा प्याज, प्लेस कर देंगे सारे स्टिक्स, और फिर से ब्रश कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा मक्खन या फिर घी करके। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस और फ्रेश धनिया। ओ माय गॉड, लग रही है ना बिल्कुल मज़ेदार प्लेटिंग, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। जितनी देखने में खूबसूरत है ना, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी। तो इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा घर पे। अब क्योंकि मुझे मशरूम्स बेहद पसंद है तो अब मैं तो नहीं रुक पा रही हूँ, तो एक मशरूम मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा जूसी लग रहा है, फ्लेवरफुल। डिप डिप करेंगे चटनी में, चाहिए तो प्याज भी ले लीजिए और इसको एंजॉय करेंगे। ओ माय गॉड गाइस, इतना ज़्यादा जूसी, फ्लेवरफुल, बैलेंस फ्लेवर के साथ वो हल्का सा स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है गले में जब मैं खा रही हूँ। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आपको भी मेरी तरह मशरूम्स पसंद है तो ये रेसिपी तो आपको ट्राई करना ज़रूर से बनता है। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।